हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। इसमें कुछ इंट्रोडक्शन है। पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स किसे कहते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की क्या क्लासिफिकेशन है, कैसे इसको क्लासिफाइड करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होगा, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और जो कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर है वो कैसा होगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में जानते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होते हैं। चलिए, इसमें पहला हम हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। पहले हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं। हेलो एल्केन हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एरीन ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेलो प्लस एल्केन, ये भी हेलो प्लस एरीन। हेलो प्लस एरीन, आप लोग जानते हो कि हेलो मतलब होता है हेलोजन। हेलो मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कोई भी हेलोजन। और एल्केन मीन्स, तो एल्केन समझते ही है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। एल्केन ये भी तो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। हेलो मतलब हेलोजन, एरीन मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, हेलोजन प्लस बेंजीन रिंग, हेलोजन प्लस बेंजीन रिंग। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं? हेलो एल्केन मतलब हेलोजन प्लस एल्केन और हेलो एरीन मतलब हेलोजन प्लस बेंजीन रिंग। मतलब कि बेंजीन रिंग से हेलोजन आके अटैच हो जाए और इसमें एल्केन से हेलोजन आके अटैच हो जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जो हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पेरेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव किए गए हैं, हाइड्रोकार्बन से ही बनाए गए हैं। एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो कंपाउंड, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये है इथेन है। अब मान लीजिए कि ये इथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। अब मान लीजिए यहां से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पे एक क्लोरीन ऐड कर दिया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया C2H5Cl। C2H5Cl इसका फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे बेंजीन है, बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला ये है। अब मान लीजिए कि इससे हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और वहां पे एक क्लोरीन लगा दिया। तो पहले था बेंजीन, अब क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। पहले था इथेन, अब क्या बन गया? क्लोरोइथेन। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेरेंट्स कंपाउंड्स होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब हाइड्रोकार्बन से ही ड्राइव हुए हैं, हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए हैं। तो इसमें देखिए, हेलो एल्केन ये हो गया एल्केन पार्ट और ये हो गया हेलोजन पार्ट, तो ये कंबाइंडली क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। ये हो गया एरीन पार्ट और ये हो गया हेलोजन पार्ट, तो ये कंबाइंडली क्या कहलाएगा? हेलो एरीन्स कहलाएगा। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स ड्राइव होते हैं हाइड्रोकार्बन से, उससे हाइड्रोकार्बन से एक या ज्यादा हाइड्रोजन एटम को निकालकर हेलोजन एटम वहां पे आके रिप्लेस हो जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या देंगे हम?
क्या कहेंगे इसको, द रिप्लेसमेंट ऑफ, तो एक पॉइंट हम नोट करेंगे, द रिप्लेसमेंट ऑफ one or more hydrogen atom from hydrocarbon अब हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक, कोई भी हो सकता है एलिफैटिक और एरोमेटिक, बाई हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, result in the formation of alkyl halide, यही कंफ्यूज ना होइएगा, इसी को कहते हैं एल्किल हैलाइड कहे या हेलो एल्केन कहे, बात एक ही है, ठीक है। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन और एंड हेलो एरीन्स रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हाइड्रोकार्बन चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक है, उसमें एक या ज्यादा हाइड्रोजन हटकर उसमें हैलोजन आ जाए तो उसे कहेंगे हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स, ठीक है। बात समझ में आई? एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए जैसे हेलो एल्केन है, जैसे हमने एथेन से, एथेन क्या होगा, ये इथेन है, ये इथेन है, ये इथेन है, ठीक है। अब इथेन में ये कार्बन जो है, अब देखिए सब के सब सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, ठीक है। और अगर बेंजीन की बात करें तो जितने कार्बन हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3, इसमें 3 सिग्मा है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन यही तो होता है, कार्बन ये कार्बन और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका। अब देखिए ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा, 3 सिग्मा बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी। हाइब्रिडेशन तो पढ़ी होगी आप लोगों ने 11 में, sp2 होगी, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे के सारे कार्बन बेंजीन में क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और यहां पे एक हाइड्रोजन को बिठा दिया, क्लोरीन को बिठा दिया। इसी तरह इसमें किया कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और ये क्लोरीन को यहां पे बिठा दिया। अब देखिए ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो एरीन है, ये हेलो एरीन है। अब देखिए बात समझने वाली है, समझिएगा। हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को कि जो हेलो एल्केन में हाइड्रोजन एटम
sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हेलो एरियंस में हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये बात को याद रखिएगा कि हेलो एल्केन में हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है और हेलो एरियंस में हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले, एक पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है। हो गया। अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स contains contain halogen atom attached with sp3 hybridized कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। अब एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। whereas haloarenes contains carbon halogen atom attached with sp2 hybridized carbon atom of an aryl group, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। हो गया, क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। चलिए पहले हेडिंग लीजिए इसमें। ये तो इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। अब क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है। हेलो एल्केन and haloarenes, haloalkanes and haloarenes are classified as follows. नंबर फर्स्ट है, या इसको फर्स्ट डालिए। ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atom, पहला क्लासिफिकेशन है कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे कि कैसे इसको क्लासिफाइड करेंगे। अब जनरल चीज है, छोटी सी बात है कि अगर हेलोजन एटम 1 होंगे तो उन्हें मोनो कहेंगे, हेलोजन एटम 2 होंगे तो उन्हें डाई कहेंगे, हेलोजन एटम 3 होंगे तो उन्हें ट्राई कहेंगे। इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्लासिफाइड किया, जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है
CH3X। अब X तो पता ही है आपको कि हाइड्रोजन का जनरल सिंबल X से दिखाते हैं, CH3X। ठीक है, अगर ये लिखा हो CH X, इसमें दो आ गए। सॉरी, अगर ये लिखा हो इसमें तीन आ गए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? यहां पे हाइड्रोजन मोनो है ना, नाम तो बाद में लिखेंगे हम, इसको मोनो कहेंगे। इसमें दो हाइड्रोजन है, इसे डाई कहेंगे। इसमें तीन हाइड्रोजन है, इसे क्या कहेंगे? ट्राई कहेंगे। ठीक है, नाम तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे? यहां पे कोई हाइड्रोजन, स्पेसिफिक हाइड्रोजन नहीं है कि क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन, ये जनरल हाइड्रोजन टर्म है। तो इसे क्या कहेंगे? मोनो हेलो, मोनो हेलो, और ये क्या है? दो कार्बन है, इथेन, मोनो हेलो इथेन। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे, मोनो हेलो एथेन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डाई हेलो इथेन, डाई हेलो इथेन। ये तो तीन है, तो इसे कहेंगे ट्राई हेलो इथेन, ट्राई हेलो इथेन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहां पे मान लीजिए क्लोरीन ले आए हैं, CH3 CH2Cl, यहां पे लिया है CH2 तो यहां पे ब्रोमीन लिया है, और CH2 CH Cl Cl CH2Cl। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मोनोक्लोरो इथेन, डाई ब्रोमो इथेन, और ट्राइक्लोरोप्रोपेन। ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ये जनरल क्लासिफिकेशन है इनका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये तो हेलो एल्केन का हो गया, ये तो हेलो एल्केन का हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब एक चीज और देख लीजिए, यहां पे ये देखिए मोनो हेलो एल्केन है, ये इथेन से बना हुआ है। इथेन मतलब एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसको भी डाल दें, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर एक चीज और समझाते हैं यहां पे। देखिए, जो इथेन है उसका जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, H2n+2 है। और आपको पता है कि हेलो एल्केन किससे बना है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। ये हाइड्रोजन ही तो है, CnH2n+2, यानी कि हाइड्रोजन के नंबर, कार्बन के नंबर कितने हैं? n है, और हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो कार्बन के नंबर के 2 गुने से 2 ज्यादा है, 2n। 2n मतलब n किसके नंबर हैं? कार्बन के नंबर है। ये तो फर्स्ट ईयर 11 की चीज है, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि हाइड्रोजन के नंबर कार्बन के नंबर के 2 टाइम्स से 2 ज्यादा है। लेकिन यहां पे हेलो एल्केन में क्या है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1। हाइड्रोजन एक ही तो बचा है, 2 गुने से CnH2n। अगर यहां पे होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता? CH3 होता, CnH2n+2 होता ना। लेकिन अब यहां पे क्या हो गया है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहां पे क्लोरीन आ गया। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और एक क्लोरीन यहां पे आ गया, तो क्लोरीन आ गया ना, तो यहां पे क्या आ गया? X। ये जनरल फॉर्मूला किसका है? मोनो सब्स्टिट्यूएंट। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, तो जनरल फॉर्मूला क्या? यहां पे लिख दीजिए इसको, CnH2n+1x। यहां पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो क्या हो जाएगा? CnH2n। अब दोनों 2 ज्यादा थे ना, तो एक तो यहां से निकल गया, अब 2 हाइड्रोजन आ गए, तो दोनों ज्यादा वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? निकल जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? X2। अब बताइए कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखा बताइएगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बताइएगा।
आगे बताइए। चलिए, अब हेलो एल्केन हेलो एरियंस का भी यही होता है। जैसे ये बेंजीन रिंग, अब मान लीजिए यहां पे एक एक्स जुड़ा हो तो मोनो कहलाएंगे। अब यहां पे भी जुड़ा हो एक्स और यहां पे जुड़ा हो एक्स, यहां पे भी एक्स जुड़ा हो, ठीक है, और ये एक्स जुड़ा है, ए एक्स जुड़ा है और ये एक्स जुड़ा है, तो ये मोनो होगा, ये डाई होगा, ये क्या होगा, ट्राई हेलो एरीन। ये मोनो हेलो एरीन, ये डाई हेलो एरीन, ये ट्राई हेलो एरीन, ठीक है। अगर यहां पे क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरो एरीन, डाइक्लोरो एरीन और ट्राइक्लोरो एरीन, या क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन ये कॉमन नेमिंग है, ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, ये कॉमन नेमिंग है, ठीक है। मोनोक्लोरो एरीन, डाइक्लोरो एरीन, ट्राइक्लोरो एरीन, ठीक है, मोनोक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हो गया आपका हेलो एरीन, ठीक है। ये फर्स्ट था। अब सेकंड क्लासिफिकेशन बेस है, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस है, सेकंड क्लासिफिकेशन बेस है on the basis of nature of कार्बन ऑफ CX बॉन्ड। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस है कि जो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड का नेचर है, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर कैसा होगा, कार्बन कौन सा कार्बन नेचर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, sp2 होगी कि sp3 होगी, इस पर भी क्लासिफिकेशन किया था। तो पहला क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, कितने हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, एक जुड़ा है, दो जुड़ा है कि तीन जुड़ा है कि चार जुड़ा है। लेकिन अब सेकंड क्लासिफिकेशन जो बेस है हेलो एलिन का, जो सेकंड क्लासिफिकेशन बेस है वो किस पे बेस है कि जो नेचर है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन ऑफ CX बॉन्ड, जो ये CX बॉन्ड जो कार्बन हेलो एल्केन और हेलो एलिन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन बेस है कि जो ये कार्बन जो है, ये जो हेलो एल्केन और हेलो एलिन का जो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उसका नेचर क्या है, मतलब कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है कि sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। इस पे क्लासिफिकेशन बेस है, ठीक है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, मोनोक्लोरो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड में further classified according to the hybridization of the carbon atom, according to the hybridization of the carbon atom to which halogen is attached. इस पे भी क्लासिफाइड किया गया है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस पे भी क्लासिफाइड किया गया है कि हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें। इसमें पहला है, इसमें फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है, या ए डालिए, दो तरह के होते हैं। ए पॉइंट इसमें है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड,
ऐसे हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स तो होएगा ही नहीं, हेलो एल्केन्स जिसमें हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझिएगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज है। सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज। इसमें एग्जांपल क्या, इसमें 3 एग्जांपल आएंगे। पहला देखिए, पहला एल्किल हैलाइड, फर्स्ट है एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। फर्स्ट है इसमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन मतलब एल्किल ग्रुप से हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल से क्या है, जैसे ये एक एग्जांपल है CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, CH3 C Br। ठीक है, अब देखिए, बात समझ रहे ना, समझ में आ रही। सेकंड, या ये लिख दें हम CH3 Br, ये लिख दिया, या हम ये लिख दें ये लिख दिया। अब देखिए इन तीनों में फर्क क्या है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो चीज कॉमन क्या बता सकता है कोई? हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। देखिए, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड और 2 ये बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3, यहां दिख रहा है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज। यहां भी देखिए, कार्बन क्या है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, लेकिन एक चीज और जीओसी याद कीजिए, ये कार्बन क्या है, ये क्या है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये कार्बन क्या है? प्राइमरी है। कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। यहां पे कार्बन क्या होते हैं? 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? सेकेंडरी कार्बन, और ये क्या है? टर्शियरी कार्बन। याद है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन। ठीक है, बात समझ आ गई। इसे क्या कहेंगे? ब्रोमोइथेन। इसे क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? आईपीसी नेम क्या होगा? आईपीसी नेम क्या होगा? 1 ब्रोमो 1 मेथाइल एथेन। ठीक है, 1 ब्रोमो, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, 1, हाँ, इसका आईपीसी नेम क्या होगा? ठीक है, 1 ब्रोमो 1 मेथाइल या ब्रोमो मेथिल इथेन। ठीक है, बात समझ में आ रही? सॉरी, नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3, ये नंबरिंग होगी। क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। वेरी वेरी सॉरी, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन। बात समझ में आ गई? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये फर्स्ट एग्जांपल है एल्किल हैलाइड। दूसरा सेकंड, सब कुछ बता चुका हूं मैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकंड है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? सब कुछ बता चुका हूं, एलाइलिक, बेनाइलिक, बेंजाइलिक, सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है?
ठीक है, सॉरी ये ग्रुप या एलाइलिक हैलाइड, ये क्या कहलाएगा? कॉमन लैंग्वेज में इसे एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, आईयूपीएसी में इसका नाम अलग होगा, ठीक है। मेन लैंग्वेज में से क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। अब एलाइलिक ग्रुप पढ़ा चुके हो, एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? ऐसा कार्बन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि खुद डबल बॉन्डेड हो। बता चुका हूं मैं, टीओसी में बता चुका हूं कि ऐसा कार्बन जो खुद ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो जिसमें क्या हो? डबल बॉन्ड हो। ऐसा इसको क्या कहेंगे? ये ऐसे ही तो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? CH2 क्या है ये? CH, यही चीज तो लिखी है नीचे, देखिए। कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है। कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास डबल बॉन्ड है, क्या कहलाएगा? एलाइलिक। कार्बन, अब ये कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? डबल बॉन्ड, ये भी क्या होगा? एलाइलिक पोजीशन होगी। सब बता चुका हूं, एजाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन से बता चुका हूं, ठीक है। तो ये एलाइलिक हैलाइड, ये इसे क्या कहेंगे? एलाइलिक हैलाइड। इसे क्या कहेंगे? हैलाइलिक हैलाइड। अब बात चलते हैं हैलाइड की, भी तो बात हो गई एलाइलिक पोजीशन की। जो हम बात कर रहे हैं ये पोजीशन, ये किसकी बात है? एलाइलिक पोजीशन की है, एलाइलिक पोजीशन। अब एलाइलिक हैलाइड की बात करें, अब देखिए चाहे जो भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन हम देखेंगे कि हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि खुद क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि खुद क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है? एलाइलिक पोजीशन। ये क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। समझ में बात आ रही है? आगे देखिए, थर्ड है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक पोजीशन बता चुका हूं मैं। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है? बेंजाइलिक हैलाइड सब जीओसी में पढ़ा चुका हूं। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा? क्या होता है बेंजाइलिक हैलाइड? ये बेंजीन से क्लोरीन जुड़ा हुआ, ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। बेंजाइलिक पोजीशन क्या होगी? नहीं, बेंजीन से कोई कार्बन जुड़ा हो, ये, और उससे क्या जुड़ा हो? हैलोजन जुड़ा हो। तो हैलोजन ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि खुद क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक पोजीशन यही तो होती है, बेंजाइलिक पोजीशन यही तो होती है, ठीक है। बेंजाइलिक पोजीशन क्या है? बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हो तो पोजीशन क्या कहलाएगी? बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हो तो क्या कहलाएगी? बेंजाइलिक पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है और ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, ठीक है। अब देखिए, ये तो होगा प्राइमरी, कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ये होगा सेकेंडरी, कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक, दो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंडरी कार्बन होगा। और कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, ये इस कार्बन से, ये क्या होगा? टर्शियरी कार्बन, ठीक है। लेकिन ये कहलाएंगे क्या? कॉमन नेम में इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब आइए, ए पॉइंट था कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड। अब सेकेंड बी है, बी है sp2 कार्बन, sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड। इसमें एक पोजीशन आती है बेनाइलिक हैलाइड, बेनाइल पोजीशन, बेनाइलिक हैलाइड। बेनाइल क्या होगी?
जब डायरेक्ट पोजीशन पे क्या हो, जब डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई चीज जुड़ी हुई तो उसे कहेंगे विनाइलिक पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो पोजीशन होगी एलाइलिक पोजीशन, और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे, विनाइलिक पोजीशन। ये विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है, ये विनाइलिक, और ये भी पोजीशन अगर ये होगा, ये बेंजीन ना समझिएगा, ये बेंजीन नहीं है, क्या है, साइक्लोएथेन है, ठीक है, सॉरी साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, ये पोजीशन है विनाइलिक पोजीशन, ठीक है। अगर इसका नाम, अगर मान लो ये है, ये इसका नाम आईयूपीसी नाम क्या होगा, आईयूपीसी में क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नेम हो गया, क्या हो जाएगा, क्या होगा नाम बताइए, नाम क्या होगा इसका, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, ये तो आईपीसी नेम हो गया। और अगर जनरल नेम कहें तो इसे क्या कहेंगे, जनरल नेम से कहेंगे, जनरल नेम से क्या कहेंगे, विनाइलिक क्लोराइड, इसे कहेंगे विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है, जनरल नेम से कहेंगे विनाइलिक क्लोराइड, ठीक है, बात समझ में आ गई। एक तो ये विनाइलिक हो गया, और सेकंड और लास्ट है क्लासिफिकेशन में एरिल हैलाइड, मतलब कि एरिल हैलाइड, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई ग्रुप आके जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन आके जुड़ जाए तो उसे कहेंगे एरिल हैलाइड, उसे क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड, ठीक है, बात समझ में आ गई, एरिल हैलाइड। ये भी होगी एरिल हैलाइड, ठीक है। ऐसे तो जनरली इसका नाम क्या होगा, इसका जनरली नाम होगा पैरा क्लोरोटॉलुइन, और अगर आईयूपीएसी की बात करें हम 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोटॉलुइन, या सभी को आप साइड चेन मान सकते हैं, सभी को साइड चेन कोई भी नाम लिख सकते हैं आईयूपीएसी में, सब सही है, 4 क्लोरोटॉलुइन। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इस वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको एल्किल हैलाइड का, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। थैंक यू सो मच।